का बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा, अच्छे मार्क्स भी आए एसएसटी के अंदर। 10th में आकर के एक ना उन्होंने अलग सी हाइप बनानी चालू कर दी क्लास। मेरा ना वो लॉन्डो वाला ग्रुप जो बात हुई थी, जो कॉलेज वाला था आपका, वो मेरा 10th में बन गया ऐसा ग्रुप। तो मैं उनके बीच में था, मैं थोड़ा सा कम पढ़ने लग गया। ठीक है, मतलब मैं ऐसा था कि मैं पढ़ लूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मत बोलो यार मुझे पढ़ने के लिए, ऐसा वाला सिस्टम था। तो वो सर जब भी आते थे रीड करवाते थे मुझसे, तो मैं वो रीड नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा ध्यान बातों में है या कुछ खा रहे पीछे बैठ करके, लंच टिफिन खोल लेते थे हम लोग पीछे बैठ करके। तो वो सर मुझसे थोड़ा रूठने लगे। तो अब हुआ क्या कि उस टाइम पर थोड़ा रेबेलियस वाला वो होता है इंटेंट बच्चे के अंदर, तो मैं भी सर से रूठने लगा। जहां हम 9th में एक दूसरे से बहुत प्रेम भाव था हमारा, आपस में अटैच थे बहुत, वो मुझसे मैं उनसे। 10th में आकर के हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा, वो तो नहीं थे ऑब्वियसली क्योंकि हमें नहीं पता होता कि टीचर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिबेलियस होकर के उनसे खफा, वो मुझसे खफा, तो मैं एसएसटी नहीं पढ़ रहा। ऐसा हो गया सीन। अब जनवरी आती है, जनवरी में प्री बोर्ड आया, उन्होंने मुझे 70 में से 80 नंबर का होता है पेपर, 80 में से उन्होंने मुझे 27 नंबर दिए। कह रहे यू आर जस्ट पॉइंट पे पास। मैंने कहा सर हो ही नहीं सकता, मतलब मैं उनसे भिड़ गया एक तरीके से फेस टू फेस, और मुझे आज तक शर्म है उस चीज की कि भाई टीचर है वो, जैसे भी थे यार, भिड़ना नहीं चाहिए। तो उन्होंने पता क्या बोला, कहते कि यू हैव नॉट गिवन मी एनी प्लेजेंट मोमेंट दिस ईयर। वो बात एज इट इज लाइन मेरे अंदर अभी भी है कि मैं उनको कुछ भी ऐसा नहीं दे पाया। तो मेरी आंखों में एक तरह से आंसू आ गए उस टाइम पर जब उन्होंने ये लाइन मुझे बोली। हाँ, कि मैं उनको एक भी ऐसा मोमेंट नहीं दे पाया कि वो मुझ पर प्राउड फील हो। कहाँ हम 9th में इतना अटैच थे एक दूसरे से। तो उन्होंने बोला कि मैं 20 नंबर जो इंटरनल के होते हैं वो बता रहे थे, कह रहे कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें 15 नंबर दूं, लेकिन अब 15 भी नहीं, मैं तुम्हारे 3 नंबर और काटूंगा, तुम्हारे 13 आएंगे। और मेरी फटली बहुत बुरी। मैं कहा 20 में से 13 दे रहे हैं मुझे, वहां मैं पास नहीं हो रहा हूं, मेरा एसएसटी में पता नहीं क्या होगा, 10th का मेरा बोर्ड का रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मेरी पूरी बुरी वाली हालत। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी एसएसटी के अंदर, पर मैंने सर से बात नहीं करी बिल्कुल। मैंने कहा रिजल्ट बोलेगा मेरा, मैं नहीं बोलूंगा, अब सर को रिजल्ट दिखेगा, ठीक है ना। बस मुझे देखा मेहनत कोई बात नहीं, अब 13 दे रहे हो ना, दो, कोई दिक्कत नहीं। आंखों में आंसू थे, 13 देते हो दो, बाकी सब पूरे नंबर मैं लेकर के आऊंगा। एसएसटी मैंने मेहनत करनी चालू करी, आखिरी दिन तक इकोनॉमिक्स पढ़ता रहा। पहला दिन ऐसा था वो कि अगले दिन मेरा बोर्ड है, रात को 2 बजे तक बैठ करके इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं मैं। इससे ज्यादा कभी भी नहीं जगे थे हम कि 12 टप जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था लाइफ में कि 12 बजे से टाइम टप जाए, तब कभी ऐसा नहीं हुआ। तो 2 बजे तक मैं पढ़ा। उसके बाद अगले दिन पेपर देकर के आया। पेपर का जब रिजल्ट आया, मार्कशीट आई, 1-2 महीने बाद की बात बता रहा हूं, जब मार्कशीट आई उसमें सर ने 20 आउट ऑफ 20 दे रखे थे मुझे। तो मुझे मैं उस टाइम देख के ऐसे कुछ हुआ, मैं कहा अबे ये क्या है, सर तो कह रहे थे 20 में से 13 देंगे। फिर मैं सर का इंटेंट समझा, मैं कह यार सर उस टाइम डरा रहे थे, खाली वो कोशिश कर रहे थे प्रेशर बनाने की। हाँ, वो एक गुड प्रेशर देने की कोशिश कर रहे थे मुझे, लेकिन मैं उस चीज को समझ नहीं पाया। तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा, मतलब इस चीज से आप लर्निंग ये ले सकते हो कि आपको नहीं पता कि टीचर जो आपको इस तरह से प्यार करते हैं, क्या लगा होगा, वो कितना आपसे प्यार करते हैं, कितना इंटेंट अच्छा है उनका आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आप